नींद तो पूरी हो नहीं रही है, रात को 2-2 बजे सो रहे हैं। Take this big car from such a small lane to an even smaller lane. Oh my God, रचिता। नींद तो पूरी हो नहीं रही है, रात को 2-2 बजे सो रहे हैं। नैप होटल है, मैं तो वहाँ जाके सो रहा हूँ। On the way, we realized that Cannes was practically on our route. जी हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए कान फिल्म फेस्टिवल, हाँ जाना तो बनता है। पापराजी एक तरफ, लेकिन हमारा पर्सनल कैमरा क्रू रचिता, कृति, आलियोना, डैरन नहीं परिवार है, वो तो हम साथ में ही थे ना। थोड़ा सा कान का एटमॉस्फेयर, अ शॉर्ट वॉक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉफी। Where are we? Coffee shop. Itinerary. कान का मतलब ये है कि दिखावा, वैसी चीज़ें, वाह वाह वाह, यही है कान। Let's find good food. Pick a song. Coffee khatm, camera pack, and we are back on the road towards Aix-en-Provence. Okay, so now we have left from Cannes to go to Aix-en-Provence, and Darren is thinking, how do we take this big car from such a small lane To an even smaller lane. Squeeze. Squeeze. सब पेट अंदर कर लो। चलिए छोटी सी ड्राइव के बाद पहुंच गए Aix-en-Provence। यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट जो करीब 100 सालों से चल रहा है। रेस्टोरेंट पहुंच के हमारे साथ क्या हुआ, ये कहानी सुनने वाली है। अभी हम आ गए Aix-en-Provence. Aix-en-Provence is called the city of thousand fountains, and now we are at one of the fountains. The one, actually. This is the one. What happened last night? What happened last time? We were not in any fountain. What happened last night? At the restaurant. Where? We had a reservation. Oh my God! Rachita confused us all. So Rachita booked a restaurant. फोन किया कि बुकिंग लिख लो 5 लोगों की. Name is Kapoor. It says for 2. So no 5. So 2. So no 5. Anyway. 9:30. 9:30. Well, 9:30 रेस्टोरेंट में बोलता है 9 o'clock, नहीं 9:30. Anyway, हम 9:30 को पहुंच गए रेस्टोरेंट पहुंचे तो रेस्टोरेंट वाला कहता है कि अरे आप भी हैं? हम भी मतलब क्या, हमने तो बुकिंग किया है। एक और कपल था वहाँ पे, उनका भी नाम कपूर था और वो लोग 2 ही थे, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। तो 2 कपूर Aix-en-Provence में एक ही रेस्टोरेंट में बुकिंग करके पहुंचे खाना खाने के लिए। फिर बातचीत शुरू हुई। We went to same hotel school in India. I think you are same family. You have the same name. You come at the same hour in my restaurant. And he's a famous Indian chef. Okay. Where Very that- famous. मतलब what are the odds? What are the odds of having this? कि मतलब कमाल है। मतलब लोग बोलते हैं कि कुंभ के मेले में, मुझे लगता है कुंभ Aix-en-Provence से शुरू हुआ था और वहाँ जाके खत्म हुआ। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए Aix-en-Provence में मिले। अभी मुझे एक मुंबई में मिले थे तड़ोबा से, तो मैंने कहा साइटिंग आजकल कैसी हैं शेरों की, तो उन्होंने कहा कि आजकल गर्मी बहुत है तो शेर पानी के पास बहुत आते हैं, पानी के पास शेर आए हुए हैं।
पहला फाउंटेन, दूसरा फाउंटेन, तीसरा, इसको फाउंटेन गिनेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। 1000 है 1000। We decided to explore Aix-en-Provence slowly, चलते चलते सिटी को अपने पेस पर एक्सपीरियंस करने का मजा कुछ और ही है। We walked along the city's beautiful main avenue and everywhere we looked, जहां भी देखिए एक कोई ना कोई फव्वारा, मतलब फाउंटेन, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ ड्रामेटिक, और सड़कों में घुल मिल से जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं किले पे। होपफुली पापा गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, डेजिग्नेटेड ड्राइवर काम कर रहा था तो हम भी कल पड़े। और ये लाकील कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। चल के जाना है ऊपर, जो हम नहीं जा रहे। वो हमें कैसा था आपका एक्सपीरियंस? ओह, किला था बहुत अच्छा, वेरी गुड ड्राइव एंड रचिता फाउंड दिस प्लेस और हम एक्साइटेड हैं अब लंच के लिए। It's a must visit. It's a must visit when you are in this part of the world. That's right, guys. बहुत सारी वाइनरीज हैं, बहुत सारी जगहें हैं जाने के लिए। So let's go. कोई नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ। किले के एडवेंचर के बाद अगला मिशन था लंच। दिस टाइम I managed to discover a small restaurant tucked away from the busier streets. It was being run entirely by a husband and wife team. जी हाँ, पूरा रेस्टोरेंट दो ही लोग चला रहे हैं, खाना भी वही बना रहे हैं, सर्व भी वही कर रहे हैं, कैशियर भी वो, सब कुछ वही। हस्बैंड वाइफ बढ़िया से रेस्टोरेंट चला रहे हैं और रेटिंग बड़ी अच्छी थी। एज ए शेफ ऐसी छोटी छोटी जगहें मुझे बहुत पसंद होती हैं। Another day in Aix-en-Provence and अब हम निकले हैं एविग्नॉन की तरफ। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और हमारे जो आज ड्राइवर हैं वो चेंज हो गए हैं। कृति कपूर आज ड्राइव कर रही है, लंदन ट्रेंड, नेवर ड्रिवन इन लंदन। वैसे कृति ने काफ़ी यूरोप में गाड़ी चलाई है। हम पिछले साल शादी में पोर्चुगल गए थे और बहुत बढ़िया ड्राइव किया था कृति ने। बस एक हाईवे पे गलत तरफ चले गए थे जिसकी वजह से 2 घंटे हमारे ज़्यादा हमें सीनरी देखने को मिली थी। बाकी तो सब ठीक था। हाँ हाँ हाँ, बस और कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा था। तो बट अदरवाइज शी इज़ मच बेटर ड्राइवर देन ऑल ऑफ अस। That's how you learn driving. जैसे ही we approach the old city wall, पूरा माहौल ही बदल जाता है। इन दीवारों के अंदर है शानदार पैलेस दे पापेस, एक ऐसा पैलेस जो देखने में किसी मजबूत किले से कम नहीं लगता। एविग्नॉन को देखते ही मुझे भारत के मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, इतने बड़े बड़े जो किले हमारे यहाँ होते हैं ना, उनकी याद आ गई। आर्किटेक्चर जरूर अलग था, लेकिन जो एहसास है ना वो मिलता जुलता सा ही।
we are going to the bridge that goes nowhere. एविग्नॉन आए और फॉन दे एविग्नॉन ना देखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, कमाल का ब्रिज है, आधा अधूरा। हमारे लोग कहते हैं कि ब्रिज बनना शुरू हुआ खत्म नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये वाला ब्रिज बना था लेकिन कुछ साल पहले टूट गया। लेकिन अब ब्रिज तो नहीं, साइट सीइंग हो गई है। Okay, so पैलेस दे पापे देखकर, बहुत बड़ा था, देखकर काफ़ी मज़े लेकर उसके बाद में ब्रिज टूटा हुआ, ब्रिज टू नोवेयर। फाइनल लेग, वी हैव रीच्ड तुलूस। तुलूस पहुंच गए। तुलूस फ्रांस में एक बहुत ही चीज़ के लिए फेमस है, नहीं खाने की चीज़ नहीं, उड़ने की चीज़ है, हवाई जहाज, एयरबस का हेड ऑफिस। जैसे बोइंग का सियाटल है, ऐसे एयरबस का तुलूस है। और हमें इस समय एंटर कर लिया है तुलूस के अंदर और अब हम तुलूस से फ्लाइट पकड़ेंगे लंदन के लिए। वी आर प्लानिंग कि एक म्यूज़ियम, एयरबस म्यूज़ियम है एयरपोर्ट के पास में ही, सो विल ट्राई एंड गो देयर। वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या है और वो देख लेंगे तो फ्लाइट भी टाइम से पहुँच जाएगी हमारी। ये जो म्यूज़ियम है इसमें एयरबस के, तो मुझे याद है जब A380 लॉन्च हुआ था तो लॉन्च से पहले एयर शो था सिंगापुर में, तो तब मैंने पहली बार देखा था। और अब तो 380 जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया बनना, उड़ते तो हैं बट बनने बंद हो गया बिकॉज दूसरे नई सीरीज आ गई हैं। रचिता की शादी के बाद, एक्चुअली रचिता और डैरन की शादी के बाद ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप थी साथ में। फैमिली बढ़ गई है और उसके साथ साथ लगेज। लेकिन इस सफर की सबसे यादगार बात ये थी कि हमने सबने एक साथ, एक फैमिली की तरह साथ में समय बिताया और ये समय हमेशा याद है। एयरपोर्ट के ऊपर टाइम टू से बाय, और बाय जो है कभी अच्छी नहीं होती, बट ज़िंदगी में जब बाय करते हैं तो सामने कुछ और अच्छा मिलता है, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। पर फ्रेंच में बाय को क्या बोलते हैं? एक्चुअली आर